नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो सुर्खियों में आ गया है, जो चर्चा में आ गया है। विपक्षी राजनीतिक दल तो इस पर चुटकी ले ही रहे हैं, लेकिन तमाम लोग ये मान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले मोहन भागवत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके अपने ही फॉर्मूले की याद दिलाई है, यानी 75 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर हो जाइए। 75 वर्ष की उम्र हो गई तो बाजू हो जाइए, किन्हीं और को काम करने दीजिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को यह बयान पब्लिकली सार्वजनिक रूप से क्यों देना पड़ा, इस बयान के क्या मतलब मायने हैं, और अगर 75 वर्ष की आयु सीमा का जो नियम है जो बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही, अगर उस नियम को लागू किया जाता है तो फिर किस व्यक्ति का झोला पहले उठेगा। अपनी इस स्टोरी में, आज की स्टोरी में तमाम चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आपने हमें हर तरीके से सहयोग किया, हमारा हर तरह से समर्थन किया। आगे भी हमें आपके सहयोग समर्थन की जरूरत होगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। इसके साथ ही पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत ही संकट के दिन रहे हैं, हमारी टीम के लिए बहुत ही संकट के दिन रहे हैं। तमाम बातें मैं आपको अपने वीडियो में बता चुका हूं, तो आपके स्क्रीन पर मैं क्यूआर कोड भी अपना चला रहा हूं। संकट की इस घड़ी में अपनी छोटी छोटी राशियों के जरिए आप हम तक अपनी आर्थिक सहायता भी पहुंचा सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर हमारी टीम का हौसला बुलंद होगा। अब आते हैं मोहन भागवत साहब के बयान पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक ने कहा कि अगर 75 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो बाजू हो जाओ। मोहन भागवत साहब ने एक कार्यक्रम में कहा कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है तो इसका मतलब यह होता है कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब जरा बाजू हो जाओ और हमें करने दो। सीधा सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, और इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश क्यों माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है, और इस आधार पर सितंबर 2025 में उनकी 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और 2014 से अब तक आज की तारीख तक देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी कुल मिलाकर 24 साल से भी ज्यादा समय तक वो किसी न किसी संवैधानिक पद पर रहे, पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री। और अब संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी 75 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो अब आप रिटायर हो जाइए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मोहन भागवत साहब को यह संदेश पब्लिकली देने की जरूरत क्यों पड़ी, और इस कहानी का जो असली सच मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहले बता देता हूं आपको कि मोहन भागवत साहब ने यह बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। और क्या भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष का कोई नियम है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल ने इसको मुद्दा बनाया था कि 75 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाने का कोई भी लिखित नियम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कोई नियम नहीं है। और सीधे सीधे अमित शाह ने भी यह कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे, प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यहां तक कह दिया गया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के फिर से दावेदार उम्मीदवार होंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको मानने को तैयार नहीं। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद रिटायर होने का कोई नियम नहीं है। भाजपा के संविधान में इस तरह का कोई नियम नहीं है। हालांकि भाजपा के संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 साल के कार्यकाल को लेकर भी नियम है। जेपी नड्डा साहब बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, 2020 से 2025 आ गया है, तो संवैधानिक नियमों को वो खुद नहीं मान रहे। लेकिन चलिए, 75 वर्ष की आयु पर रिटायर होने का ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कोई लिखित नियम नहीं है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कब्जा हुआ है, तब से इस नियम को लागू किया गया। और कैसे लागू किया गया? 2019 के लोकसभा चुनाव में
75 साल से अधिक की उम्र के कई नेताओं का लोकसभा चुनाव का टिकट काट दिया गया, यानी वो 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इस बात का हवाला देते हुए उन्हें फिर से लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया और इसमें कोई छोटे मोटे नेता शामिल नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जितवाकर सत्ता में पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता शामिल थे। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे भारतीय जनता पार्टी के। सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा के स्पीकर थी, उनका भी टिकट काट दिया गया उम्र का हवाला देते हुए, और कलराज मिश्रा जैसे उत्तर प्रदेश से आने वाले वरिष्ठ ब्राह्मण नेता का भी टिकट काट दिया गया। इन तमाम नेताओं को 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने का हवाला देते हुए घर बिठा दिया गया। और ऐसा सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव में ही नहीं हुआ, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो मेरठ से सांसद थे राजेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी सहित कई अन्य नेताओं का लोकसभा का टिकट काट दिया गया, यानी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से टिकट नहीं दिया गया। और हवाला वही दिया गया, 75 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो इनको सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। कुछ को राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया राजभवन में। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि उस समय जो गुजरात की मुख्यमंत्री थी, जो आजकल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल, जब उनसे इस्तीफा लिया गया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी सरकार से इस्तीफा दिया था, जिनकी उम्र 76 साल थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, उन्होंने बाकायदा अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का फैसला है। तो जब 75 वर्ष की उम्र का नियम मुख्यमंत्री पर लागू किया गया, मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों पर लागू किया गया, कई बार लोकसभा का चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले लोकसभा के वरिष्ठ सांसदों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसदों पर लागू किया गया, तो अब सवाल यह उठ रहा है कि वही नियम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, और अगर लागू किया जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर क्यों नहीं हो रहे। अब सवाल यह उठ रहा है कि मोहन भागवत साहब को यह सार्वजनिक रूप से क्यों कहना पड़ा। इसको बंद कमरे की बैठकों में भी कहा जा सकता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर के दौरे पर गए थे, उस समय भी कहा जा सकता था। यह बयान नागपुर में ही मोहन भागवत साहब ने दिया मंच से। तो फिर खुलकर सार्वजनिक रूप से कहने की जरूरत क्यों पड़ी। सूत्र ये बता रहे हैं कि लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर, उसमें संघ की तरफ से इस बातों को लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बदलाव आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव आने के साथ साथ देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे में भी बदलाव आना चाहिए, और केंद्र सरकार में भी बदलाव आना चाहिए, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे में भी बदलाव आना चाहिए। संघ का सीधा सीधा मानना है, और मोहन भागवत साहब का भी एजेंडा यही है। 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बनने के बाद मोहन भागवत ने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं को किनारे करके पहले नितिन गडकरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, पार्टी का चेहरा बनाना चाहते थे, और जब उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो नरेंद्र मोदी को गुजरात से लाकर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बना दिया। और उसके बाद से ये बात सही है कि कई तरह के किंतु परंतु आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, चुनाव दर चुनाव जीत कर रिकॉर्ड बना रही है। तो मोहन भागवत साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और अब वो अपने रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का ऐसा रूप रंग बनाकर जाना चाहते हैं ताकि अगले 10-15 वर्षों तक पार्टी राज करते रहे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने रिटायरमेंट से पहले। और मैंने स्टोरी की शुरुआत में जो बात कही थी कि कौन झोला पहले उठाएगा, किनका झोला पहले उठेगा, यह भी मैं आपको बता देता हूं। 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बने मोहन भागवत साहब का जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ था। नरेंद्र मोदी साहब का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, और उससे 6 दिन पहले 11 सितंबर 1950 को मोहन भागवत साहब का जन्म हुआ था। यानी सितंबर 2025 में जब नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उससे 6 दिन पहले मोहन भागवत साहब 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे। तो इसलिए यह बात उठकर आ रही है कि अगर 75 वर्ष का यह नियम सार्वजनिक क्षेत्र में लागू किया जाता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, या जबरदस्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नियम को भारतीय जनता पार्टी पर लागू करने की कोशिश करता है, भारतीय जनता पार्टी को इस नियम को मानने पर मजबूर करता है, तो फिर सवाल यह भी उठेगा कि फिर मोहन भागवत साहब क्यों नहीं रिटायरमेंट ले रहे हैं।
इस तरह की बातें बीजेपी खुलकर बयान दे, इस बात की संभावना बहुत कम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा साहब ने बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी इसका खामियाजा भुगत चुकी है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर आकर टिक जाना पड़ा और नरेंद्र मोदी जो संवैधानिक पदों पर जो बैठने की राजनीति है 2001 से लेकर 2024, 25 के नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव तक की बात कर रहा हूं, 23 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब को अल्पमत की सरकार चलानी पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी उनकी अपनी पार्टी के पास अकेले दम पर बहुमत नहीं था। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटें जीत पाई। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी दलों के सांसदों के समर्थन के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। इसलिए खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बयान नहीं दिया जाएगा। लेकिन आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने, चूंकि संघ की लॉबी की बातें मानी नहीं जा रही है, संघ वर्सेस गुजराती लॉबी की बात कही जा रही है और जिस तरह से संघ का दबाव बढ़ रहा है, दिल्ली में संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता देश की राजधानी दिल्ली में रहे और उसके बाद हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपना रिटायरमेंट प्लान बताते हुए नजर आए, अपने रिटायरमेंट की बात कहते हुए नजर आए। उसको भी आरएसएस पर एक दबाव बनाने की कोशिश के तहत देखा जा रहा था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से दिल्ली आने की बजाय लखनऊ से गोरखपुर जाने का बयान दे चुके हैं, यानी वो भी इशारों में संन्यास लेने की एक तरह से धमकी दे चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ का बयान, अमित शाह का बयान और अब मोहन भागवत साहब का बयान, इन तमाम बयानों को एक साथ जोड़कर देखिए, ये सभी एक कड़ी के एक अहम हिस्से नजर आ रहे होंगे। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार दबाव डाल रहा है नई भाजपा, नई सरकार के लिए, और जो गुजराती लॉबी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान देना पड़ा कि 75 वर्ष की उम्र हो जाए तो बाजू हो जाओ, यानी रिटायर हो जाओ। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कोई नेता खुद से रिटायर नहीं होता। हालांकि इसी भारतीय जनता पार्टी का जो पहला स्वरूप था, जनसंघ और जनसंघ का जो विलय बनकर जो जनता पार्टी बनी थी, नानाजी देशमुख ने रिटायरमेंट का एक फॉर्मूला, एक उदाहरण इस देश के नेताओं के सामने रखा था। लेकिन उस उदाहरण को, नेताओं की बात तो छोड़िए, उसके बाद जनता पार्टी से अलग होकर जो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश की राजनीति में आने के बाद, प्रभावी होने के बाद 75 वर्ष के इस उम्र की सीमा को सख्ती से लागू किया, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं पर, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं पर। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि जब उनके खिलाफ इस तरह का नियम लागू हो सकता है, उनको 75 वर्ष की उम्र होने पर घर पर बिठाया जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी क्यों हिचक रहे हैं? अपने ही बनाए फॉर्मूले को अपने ऊपर लागू करने से क्यों हिचक रहे हैं? अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंद कमरों में, क्योंकि खुलकर बयानबाजी हो इस बात की संभावना नहीं है कि एक दो सांसद हो सकते हैं कि बयान दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से जवाब आता है। और अगले कुछ दिनों में, मैं जो बता रहा हूं आपको, 15 से 18 जुलाई की तारीख बहुत अहम है कि 15 से 18 जुलाई के बीच भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, और वो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी आलाकमान की पसंद का होगा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद का होगा। इन चीजों पर काफी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि संघ की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नया रूप रंग, नया चेहरा दिया जाए, फिर कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चेहरों में बदलाव किया जाए, फिर मोदी कैबिनेट में बदलाव किया जाए, और सबसे आखिर में जब सितंबर का महीना आए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु सीमा की अपने ही द्वारा बनाए गए उम्र को अपने ऊपर लागू करते हुए सक्रिय राजनीति से अलग होकर किसी और नेता को देश के प्रधानमंत्री पद की कमान सौंपे। देखते हैं आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति में क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, आपसे आग्रह, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मोहन भागवत साहब के इस बयान को लेकर आपका क्या मानना है, और मोहन भागवत साहब के इस बयान को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से मानेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे। और 75 वर्ष की आयु का यह नियम अगर लागू होगा तो सितंबर के महीने में आरएसएस को भी नया चेहरा मिलेगा, और इस देश को नेतृत्व के रूप में यानी प्रधानमंत्री के रूप में भी एक नया चेहरा मिलेगा। क्या आपका क्या मानना है? और हां, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।